गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। सो अब लगभग बज रहे हैं 10:15 और मैं पहुंच गई हूँ कांदीवली। तो देखिए मेरा जो एरिया कैसा है। मैं ठीक हूँ, अच्छी सेहत में हूँ और मेरे बच्चे भी घर पे हैं, अच्छी सेहत में हैं। तो ये मेरा एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। तो मैं आपको आज बताती हूँ मेरा घर, जहाँ बचपन बिताया मैंने। भूपत भाई केम छो? तो ये है मेरा एरिया जहाँ पे मैंने बचपन का कितने साल मैंने यहीं निकाले हैं। लगभग 2000 कभी तक मैं यहाँ पे थी शिल्पा की मम्मी। लॉकडाउन के पहले ना, लॉकडाउन के पहले तक तो मैं यहीं रहती थी। सो आई मिस माई एरिया। बट एक ही था ना इशू, यहाँ पे जो शौचालय है वो बाहर है, घर के अंदर नहीं है। ये हमारा पुराना मंदिर गणपति बप्पा का। गणपति बप्पा का बर्थडे हो गया था तो इतना तैयारी यहाँ पे भी हो गई। देखो कैसा है। अरे रे, ये मुर्गियों का बाल क्यों ऐसा हो गया है? कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे हो? नहीं नहीं। तो ये इस तरह से हमारी गली शुरू हो जाती है। इसको चौल सिस्टम बोलते हैं। यू कांट से दिस इज़ अ स्लम एरिया करके। ये चौल है, बाकायदा सभी के घर में टीवी वगैरह सब है। इस गली में भाग भाग के खेल के हम बड़े हुए। दिस इज माई होम। ये है मेरा घर। भाभी हेलो बोलो। नमस्ते। क्या हाल है? मैं ठीक। ठीक हो? हाँ, ये भाभी है, काफ़ी साल से यहीं रह रही है। हम लोग साथ में ही रहते थे, आस पड़ोस में मिलजुल के। काय करूँ, वरती होगी तुम्हें येता है खाली उड़ गई। तो ये है ESI हॉस्पिटल और पूरा ESI हॉस्पिटल वालों के लिए जो घरें बनी थी वो ये है। मेरा एक ज़माने पहले कार्ड हुआ करता था ESIC का, तभी हॉस्पिटल पुराना था, फिर उसको बना के ये इतना अच्छा बनाया है उसको। तो मैंने अपना इलाज काफ़ी यहाँ पे कराया है। मेरी मम्मी भी यहाँ पे एडमिट रह चुकी है। समय के साथ कैसे सब कुछ बदलते जाता है। ये पूरा रास्ता बदल गया। आधी जगह शायद सरकार ने किसी को बेच दी होगी, क्योंकि ये पूरी जगह तो ESIC की थी पहले। देखो ये सारे जगहों का बराबर फ्लैटों का यूज़ कर रहे हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांदिवली ब्रांच। ऐसे हॉस्पिटल कितना बड़ा है ना कांदिवली का। देखो OPD उधर है। आई गो वहाँ से बाहर निकलने के लिए है। नया बनने के बाद तो मेरा कार्ड नहीं था, जब पुराना था तब मेरा कार्ड हुआ करता था। 2005 तक मेरा कार्ड था और उसके बाद तो मैं जॉब छोड़ चुकी थी। पहले सिर्फ में काम पे थी। और अच्छा है ना हॉस्पिटल। इतनी बार आई हूँगी ना मैं यहाँ पे दवाई लेने के लिए कि पूछो मत। ये है मेरा कांदिवली ईस्ट का एरिया। तो आपने मेरा देखा घर कैसा है। एक्चुअल में क्या हो गया था कि मैं तो काफ़ी साल से यहीं रह रही हूँ, यहीं रहती थी पापा के साथ। लेकिन पापा की सेहत दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि उनका जो एज है वो बढ़ते जा रहा था। उनको ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ थे
तो उसके चलते और ज़्यादा प्रॉब्लम था। एक बार वो गिर गए शौचालय में और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद भी हम चल रहे थे वैसे ही। फिर पास में जो वहीनी रहती थी, जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है मम्मी जाने के बाद, तो वो भी चली गई वहाँ से छोड़कर। फिर मैं अकेली सी हो गई। और उसके बाद में वो मतलब पानी भरो, भाग भाग के पानी भरने का, क्योंकि नंबर वाइज पानी वहाँ पे आता है और 20-20 मिनट पानी मिलता है, तो उसमें भी पानी प्रॉपर आता नहीं है, तो उसमें झगड़े होते हैं। फिर शौचालय के लिए इतना दूर जाओ वो। और मेरा काम जो था वो इतना प्रेशर वाला था कि दिन रात फ़ोन बजते रहता था, साथ ही साथ में लैपटॉप पे काम करते करते मुझे रात में 2 बज जाते थे। तो है ना, मेरी सेहत कहीं ना कहीं ख़राब होने लगी थी और मैं अचानक से बहुत बीमार हो गई। मैं रायपुर जाके आई हूँ, इंदौर रायपुर का टूर करके आई हूँ। उसके बाद मैं अचानक बीमार हो गई और फिर पता ही नहीं कि बीमारी में मैं एकदम स्ट्रेस आउट हो गई और मैंने रिज़ाइन डाल दिया कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैंने रिज़ाइन डाल दिया। फिर मेरी बॉस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आपका हेल्थ का इशू है, हम आपको मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगी, आप आराम करो, आपको कोई फ़ोन कॉल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आप आराम कर लो। ऐसे चलते हुए फिर मैंने आराम किया, लेकिन फिर 9 सैलाइन मैंने लगाए अपने आप को। और फिर भी मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मेरे को ये जॉब करना है तो मैं यहाँ पे रहूँगी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जॉब मेरा अच्छा था, मैं उस समय वो जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि डैडी थे साथ में, हमारा खर्चा भी उतना था, क्योंकि सेहत डैडी की हमेशा दवाई में 2-2 हज़ार रुपये तो दवाई के लग जाते थे। फिर छोटा मोटा कुछ ना कुछ लगता रहता था। फिर साथ ही साथ में मैं बीमार पड़ने लगी हूँ, तो जॉब करना है तो सेहत अच्छा रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो क्या हुआ, लॉकडाउन के पहले पहले मैं यहाँ पे आ गई नायगांव में। नायगांव में आना रीज़न यही था कि यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट में रहूँगी तो मुझे ऐसा लगा था कि पानी भरने का किचकिच नहीं रहेगा, मैं आराम से रह सकती हूँ, दिमाग थोड़ा सा पीसफुल रहेगा। वो छोड़ के मैं यहाँ आ गई। और साथ ही साथ में भाई जो है मेरा वसई रहता था तभी, तो वसई से भाई को आने के लिए ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं था, वो फटाफट पहुंच सकता था। और मेरे भाभी की बहन भी यहीं पे रहने को आने वाली थी, कुछ समय बाद उनकी मम्मी भी आने वाली थी। तो मैंने सोचा मेरे पीछे से मेरे पापा को देखने के लिए कोई ना कोई आस पड़ोस में रहेगा। लेकिन लकीली ये एक और अच्छा हो गया कि जहाँ मैं रहने के लिए रेंट पे आई वो लोग भी बहुत अच्छे मिले मुझे। ये था जिसके कारण मैंने ये कांदीवली का अपना घर रहते हुए, पापा का घर रहते हुए भी मैं रेंट पर रह रही हूँ। और उसके बाद का तो किस्सा ही बहुत डिफरेंट हो गया है, वो मैं कहीं ना कहीं आपको अगली बार ज़रूर बताऊँगी। अब मैंने ट्रेन ले ली है और मैं घर जा रही हूँ, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे हों। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा, मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा बाकायदा ज़रूरत हो गई है मुझे। तो मैं घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद में मैंने गैस पे अपना कुकर भी लगाया। 1 मिनट। थैंक यू सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी। ये राशन में मिला है मुझे। हाँ, सच बोलो तो मेरे को है ना बहुत ज़रूरत थी अभी इसकी। शक्कर मिला है, ज़रूरत थी मेरे को। चने का दाल मिला है, इसको पिसा लूँगी मैं। आधा किलो ही मिला है, लेकिन फिर भी इतना मिला है, गवर्नमेंट ने दिया है आधा किलो। ये मैदा आटा फटा है, इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। और ये पोहा है, पोहा जाड़ा है बट ठीक है जैसा भी है। और रवा जो है एकदम बारीक वाली मिलती है राशन में। तो ये सब मेरे को राशन से मिला है। अरे बाप, तो ये सब मुझे 100 रुपये में मिल गया है। आधा किलो है और 1 लीटर तेल है। तो ये इतना मेरे को सब राशन से मिला है। और चावल भी मिलता है राशन में 8 किलो, और 8 किलो गेहूँ मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट हमें राशन में गेहूँ और चावल देती है, बट वो सिर्फ 8-8 किलो मिलता है। हमारा कार्ड में नाम है कितने लोगों का, पहले पापा का था, भाई भाभी 3-4 लोगों का नाम है। 4 लोगों में 16 किलो मिलता है दोनों मिला के। और ये कभी एक बार मिल जाता है। अभी तो ये काफ़ी टाइम के बाद मिला है, दिवाली के बाद। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू महाराष्ट्र सरकार, मोदी सरकार, जो ये राशन मिला है उसके लिए।